नगर वधु से साध्वी बन गई थी सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली। आम्रपाली बौद्ध काल के इतिहास की एक ऐसी पात्र है जिसे सबसे खूबसूरत महिला होने का सौभाग्य प्राप्त है। अपनी जिस खूबसूरती के कारण आम्रपाली आज तक प्रसिद्ध है, उसी खूबसूरती के कारण आम्रपाली को बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन अंततः यही खूबसूरती उसे अध्यात्म के मार्ग पर ले आई। आम के पेड़ के नीचे मिली थी आम्रपाली। वर्तमान बिहार राज्य का वैशाली जिला ही वह स्थान है जहां भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली का जन्म हुआ। कहा जाता है कि आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अपना लालन पालन करने वाले माता पिता को नवजात आम्रपाली एक आम के पेड़ के नीचे रखी हुई मिली थी। आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण ही इनके माता पिता ने इनका नाम आम्रपाली रखा। सभी राजा चाहते थे आम्रपाली से विवाह करना। आम्रपाली में गजब का आकर्षण था। जब वह युवा हुई तो राज्य का हर व्यक्ति उनसे विवाह रचाना चाहता था। स्थिति इतनी विकट हो गई कि किसी एक से विवाह करने पर राजाओं के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती और राज्य का गणतंत्रता खतरे में पड़ सकती था। इस दुविधा से निकलने के लिए एक दिन राज्य में सभा का आयोजन किया गया, लेकिन सभा में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ऐसे में एक ऐसा फैसला सुना दिया गया जिससे आम्रपाली की जिंदगी नर्क के समान हो गई। उसे नगर वधु अर्थात वेश्या घोषित कर दिया गया, जहां उसे हर राजा और धनाढ्य व्यक्ति भोग सकता था। न चाहते हुए भी आम्रपाली को बनना पड़ा वेश्या। आम्रपाली न चाहते हुए भी वैशाली की नगर वधु बनकर रहने के लिए मजबूर थी। उस समय राजगृह जाते या वहां से लौटते समय भगवान बुद्ध वैशाली में रुकते थे। एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य आम्रपाली के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। आम्रपाली आज तक केवल राजकुमारों और युवराजों को ही देखती थी। पहली बार उसने अनुपम सौंदर्य से लबरेज एक साधारण मनुष्य को देखा था। वह भिक्षुक को अंदर ले गई और उनका पूरा आदर सत्कार किया। साथ ही कहा कि 3 से 4 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, उस दौरान आप मेरे महल में ही निवास करना। यह सुन क्रोधित हो गए बुद्ध के शिष्य। यह बात सुनकर अन्य शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस शिष्य के पहुंचने से पहले ही महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे सारी बातें कह दी। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, क्या हुआ अगर वह एक नगर वधु के घर चला गया और वर्षा ऋतु में सभी शिष्य किसी न किसी के घर विश्राम करेंगे? आने तो दो उसे, अभी मैंने उसे वहां रहने की अनुमति नहीं दी है। बुद्ध यह बात कह ही रहे थे कि तभी वह शिष्य वहां पहुंचा और भगवान बुद्ध के चरणों में बैठते हुए सारा प्रकरण उन्हें सुनाया। बुद्ध ने अपने शिष्य को नगर वधु के घर रहने भेज दिया। इस पर बुद्ध बोले, तुम वहां रह सकते हो। बरसात के समय सभी को किसी न किसी के घर में शरण लेनी है, अतः मुझे तुम्हारे आम्रपाली के घर में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध के सामने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि वह वेश्या है। अगर आपके शिष्य को अपने मोह में बांध लेगी तो उसका धम्म नष्ट हो जाएगा। इस पर बुद्ध बोले, वह मेरा शिष्य है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। आम्रपाली संग लौटा शिष्य। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद भिक्षुक बुद्ध के पास लौट आया। साथ में आम्रपाली भी थी। आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर आकर्षित करने का हर प्रयास किया, किंतु मैं सफल नहीं हो पाई। उसके आचरण से मुझे विश्वास हो गया है कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी सारी संपदा भिक्षु संघ के लिए दान देना चाहती हूँ तथा आपसे अपने लिए भिक्षुणी संघ में स्थान मांगती हूँ। और आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शरण में आ गई। उसके समर्पण और मन में छुपे विरक्ति के भाव को देखते हुए भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। बौद्ध धम्म के भिक्षु संघ में प्रवेश पाने वाली आम्रपाली पहली महिला थी। उनके भिक्षुणी बनने के बाद ही अन्य महिलाओं के लिए बुद्ध के चरणों में आने का मार्ग खुला, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को भिक्षु संघ में सम्मिलित नहीं किया जाता था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।